कोलकाता महानगर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मेदिनीपुर के सुलोनी गांव में एक साथ तीन सेवामूलक समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम एक समारोह में 39 विकलांग लोगों को व्हील चेयर दिए गए। प्रेम मिलन के चेयरमैन चंद्रकांत सराफ ने युवा शक्ति से बात करते हुए कहा कि कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर पूर्व मेदिनीपुर के सुलोनी में वैसे 39 लोगों को व्हील चेयर प्रदान किए गए जो चल नहीं पाते। शहर में तो सभी लोग दे देते हैं, लेकिन 80 किलोमीटर चल करके गांव में आकर देना हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि आज हम लोगों ने यहाँ लोगों का चक्षु परीक्षण किया। इसके अलावा ईसीजी, ब्लड शुगर की भी जांच की गई। जो रोगी ऑपरेशन के योग्य पाए गए उनका ऑपरेशन 11 अगस्त को करवाया जाएगा। कोलकाता से यहाँ 80 किलोमीटर दूर सुलोनी पूर्व मेदिनीपुर में हम लोगों ने 35 जन को साइकिल प्रदान की है। व्हील साइकिल जो हैंडीकैप्ड हैं, चल नहीं पाते हैं, पैरालाइज मारे हुए हैं। क्योंकि शहर में तो सभी दे देते हैं, गांव में अगर 80 किलोमीटर आगे देना ये हम लोग के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आज हम लोग 700 आदमी आई टेस्टिंग कर रहे हैं, उसमें ईसीजी, ब्लड शुगर सब की व्यवस्था रहेगी। और जो ऑपरेशन लायक पेशेंट लेंगे उनको 11 अगस्त को ऑपरेशन किया जाएगा। चश्मा वाला जो पेशेंट है उनको 15 अगस्त को हम लोग चश्मा देंगे। और बता दूं मैं, प्रकाश पारक चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से यहाँ रायपुर हाई स्कूल में जो ठंडे पानी की मशीन बिठाई गई है, पर आज ये पारक किसी कारण से नहीं आ सके, उनका उद्घाटन आज हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है कि शहर में तो पानी प्याऊ सभी लगाते हैं, पर गांव में आकर स्कूल में पानी लगाना ये बहुत बड़ी बात है। प्रेम मिलन नर्सिंग होम के नाम से 10 बेड आई हॉस्पिटल बनाने जा रही है, जो निःशुल्क हाइड्रोसिल ऑपरेशन होगा और टोटल फ्री होगा, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और प्रेम मिलन ने अभी तक 36,000 आई ऑपरेशन कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में मात्र संस्था है जो 7,000 लोगों का ऑपरेशन कर चुकी है। वही जाने माने समाज सेवी प्रकाश पारक द्वारा प्रकाश पारक चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से रायचक जूनियर स्कूल में ठंडे पानी की मशीन का उद्घाटन किया गया। स्कूल के प्रधान अध्यापक ने कहा कि वो ट्रस्ट का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने स्कूल के बच्चे के लिए ठंडे पानी की मशीन की व्यवस्था की। शहर में तो प्याऊ सभी लगाते हैं, लेकिन गांव में लगाना बहुत बड़ी बात है। এবং গরমের সময় জলটা যাতে ঠান্ডা পায় তার উদ্দেশ্যে এনাদের এই মহতি প্রচেষ্টা রয়েছে, যার ফলে এনাদের কাছে আমার স্কুল কৃতজ্ঞ থাকবে চিরকালের জন্য। এবং আমরা চাইবো ওনাদের সংস্থা আমাদের এই স্কুলটার প্রতি একটু লক্ষ্য দিন, যাতে স্কুল আরো উন্নত হতে পারে। আমি চেষ্টা করছি যাতে चंद्रकांत सराफ ने बताया कि नेत्र रोगों की विशेषज्ञ रेणु सिंह प्रसेनजीत सेन द्वारा कुल 545 लोगों की नेत्र जांच की गई, जिसमें 353 लोगों को चश्मा, 197 लोगों को नेत्र ऑपरेशन व 45 लोगों को दवाई दी गई। 191 लोगों को ईसीजी व 149 लोगों की मधुमेह की जांच की गई। चश्मा आगामी माह 15 अगस्त को दिया जाएगा। नेत्र ऑपरेशन 11 अगस्त को प्रेम मिलन कोलकाता के नेत्र चिकित्सा केंद्र में किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में विकास सराफ, महेंद्र तिब्रेवाल, संजय अग्रवाल, ज्योति सराफ, विश्वनाथ पात्रो, मनोज जायसवाल, संतोष सिंघानिया, रामविलास अग्रवाल, धर्मेंद्र राउत, चित्तरंजन घोष, समरेश दे, कल्याण घोष, मुकेश सिंह, प्रसेनजीत सेनापति, तुषार सामता, सुब्रता पात्र, विश्वजीत सेनापति, संदीप पोड़े, पंचानन मैत्री, विश्वजीत दास ने सक्रिय भूमिका निभाई।
इस अवसर पर समाज सेवी सुरेश खंडेलवाल ने कहा कि हमारे धर्मशास्त्र व पुराणों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि कठिन तपस्या और शुभ कर्मों से मनुष्य योनि में जन्म मिलता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही जीवन तब अभिशाप बन जाता है जब किसी दुर्घटना या हादसे में वो शरीर का कोई अंग खो बैठते हैं या फिर माँ की गर्भ से ही विकलांग रूप में जन्म लेते हैं। धर्म, जाति व संप्रदाय के भेदभाव से परे विकलांगता का दर्द सबके लिए समान होता है। युवा शक्ति से बात करते हुए डॉक्टर रेणु सिंह ने कहा कि हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोग कोलाघाट से 25 किलोमीटर दूर सुलोनी गांव में आए हुए हैं, जहां पानी की व्यवस्था और विकलांग लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं थी। इसीलिए आज हमने यहां पर ठंडे पानी की मशीन और 25 विकलांग बच्चों के लिए व्हीलचेयर दी। इसी तरह से प्रेम मिलन आगे भी काम करती रहेगी, जहाँ पर हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप के साथ साथ विकलांगों का 35 लोगों का हैंडीकैप साइकिल दे रहे हैं। यहाँ पर की जो मतलब बोलना उचित नहीं है, हमारे जो पिछड़े वर्ग है बहुत ही दयनीय अवस्था में थे। हम लोगों को विश्वनाथ जी ने बहुत कुछ बताया कि यहाँ के लोगों के पास विकलांग साइकिल या मतलब पानी के पीने की मशीन वगैरह नहीं है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। आज 35 लोगों को हम लोगों ने हैंडीकैप साइकिल दिया। इसके लिए हम लोग बहुत ही अच्छा अनुभव कर रहे हैं और ऐसे ही प्रेम मिलन आगे काम करता रहे, यही हमेशा आशा करूँगी। धन्यवाद। युवा शक्ति से बात करते हुए सीमा भावसिंका ने कहा कि शहर में तो हम लोग बहुत काम करते हैं, हमें अच्छा लग रहा है कि हम गांव में इतनी दूर जाकर लोगों को किसी तरह की मदद कर पा रहे हैं। जो लोग चल नहीं पाते थे उन लोगों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की है। मैं प्रेम मिलन की सेवा भावना देखकर अचरज हूँ। जहाँ लोगों को अपने लिए टाइम नहीं है, वहाँ ये लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य कर रहे हैं। शहर में हम बहुत काम करते हैं, लेकिन आज गांव में वो भी इतने अंदरूनी जगह पे जहां न गाड़ी की सुविधा है न कोई और किसी चीज़ की सुविधा है, एकदम प्योरिटी, एकदम ग्रामीण। मैं तो ग्राम देख के ही बहुत खुश हो गई। और इतने अंदर मैंने लोगों को देखा, एकदम व्हील चेयर पाने की जो खुशी है, मेरे ख्याल से इन्होंने व्हील चेयर भी पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन बैठ के इनको जो फीलिंग हुई है कि हम चल नहीं पाते हैं तो क्या हुआ, लेकिन व्हील चेयर पर चल के हम अपना मन की जगह पे जा सकते हैं, अपना मन का कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगा आके। और सबसे पहले धन्यवाद तो मैं चंद्रकांत भैया का दूंगी कि वो अपने साथ मुझे लेके आए और आज व्हील चेयर देना, आज चश्मा वितरण करना। इसके पहले भी तारकेश्वर में मानव सेवा समिति में 200 लोगों को चश्मा प्रदान किया गया, वहाँ भी मैं थी। मैं इनकी सेवा भावना देख के बहुत अभिभूत हो जाती हूँ कि इतनी सेवा भावना। आज लोगों को अपने लिए टाइम नहीं है, केवल वो अपना ही अपना सोचते हैं और ये निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। और ऐसे लोगों के साथ जुड़कर आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अलग सा अनुभव हुआ। ऐसा मन करता है कि मैं इनके संग जुड़ी रहूं और आगे काम करती रहूं, कुछ काम आ सकूं। ये शरीर हमारा एक दिन खाक हो जाना है, लेकिन ये शरीर अगर किसी की सेवा में काम आ सके तो ये हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। तो बहुत अच्छा लगा अमित, धन्यवाद चंद्रकांत भैया और प्रेम मिलन। युवा शक्ति से बात करते हुए महेंद्र तिब्रेवाल ने कहा, प्रेम मिलन का मतलब ही है मानव सेवा। मानव सेवा का कोई भी रूप हो, इसमें प्रेम मिलन सबसे आगे रहता है। शहर हो या गांव, कहीं भी अगर कोई व्यक्ति आती है तो प्रेम मिलन जाकर उसके संग खड़ी हो जाती है। और मानव सेवा का चाहे वो कोई भी रूप हो, उसमें प्रेम मिलन सब समय अग्रसर रहता है। विगत 15 वर्षों से प्रेम मिलन ने हालांकि अपनी मुख्य धारा के अंदर में आँख का इलाज रखा है, लेकिन इसके अलावा जब जब मानव को ऊपर में कोई भी प्रकार की विपत्ता आती है, तब प्रेम मिलन उस जगह पर जाकर के मनुष्यों के साथ में खड़ी हो जाती है। जैसे कि जब कोई बाढ़ पीड़ित आए हैं मालदा वगैरह में भी, तो प्रेम मिलन वहाँ पहुँची है। जब कोरोना का जैसा महामारी आई थी, उस समय भी प्रेम मिलन वहाँ पर पहुँच करके, और बड़ा बाज़ार के बेहतर बड़ा बाज़ार के कोई भी ऐसा वार्ड या गली नहीं रही गई होगी जिसके अंदर में प्रेम मिलन की सेवा नहीं पहुंची होगी। इस प्रकार से जब बाढ़ आ जाती है, इसी सरोनी ग्राम में जहां पे आज हम आए हुए हैं, यहां पे 35 आदमियों को व्हील चेयर दी गई है और लगभग जैसा अनुमान है कि लगभग 600 से अधिक लोगों की यहाँ पर आई टेस्टिंग होगी। यही सब जो है प्रेम मिलन का
सेवा कार्य है। और यहाँ पर प्रेम मिलन को इस सुलोनी ग्राम के अंदर में लाने के अंदर में, इस सेवाओं को दिलाने के अंदर में यहाँ के लोकल एक व्यक्ति हैं विश्वनाथ पात्रो, फूल के छोटे मोटे कारोबार करने वाला व्यक्ति और मानव सेवा के अंदर में पूरी तरह से डूबा हुआ है और वो हर समय पर मानव सेवा में लगा हुआ है। आज हम लोगों ने एक यहाँ की स्कूल के अंदर में ठंडे पानी की मशीन लगाई है, जिस स्कूल के अंदर में लगभग 300 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो वो गर्मियों के अंदर में जो परेशान रहे हैं वो सब चलता रहता है। युवा शक्ति से बात करते हुए विकास सराफ ने कहा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इस सुलोनी गांव में गरीबों को सेवा दे पा रहे हैं। यहाँ हम लोग फ्री आई चेकअप, हैंडीकैप साइकिल वितरण, चश्मा वितरण भी कर रहे हैं और ठंडे पानी का मशीन लगाकर सबका उद्घाटन आज कर रहे हैं। आज हम यहाँ सलोनी गांव में आए हैं। मैं जॉइंट सेक्रेटरी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब यहाँ पे आके इस गरीब और असहाय लोगों की सेवा कर रहे हैं। हम आज यहाँ फ्री आई चेकअप, व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन और आगे 15 अगस्त को चश्मा वितरण करेंगे और एक कुछ देर बाद हम जाएंगे, यहाँ एक प्याऊ का मशीन लगा रहे हैं अपने, उसका भी ओपनिंग करेंगे। तो हम चाहते हैं, हमारे चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट है कि हम ऐसे ही गांव में आते रहें और सबकी सेवा करते रहें और सब लाभार्थी लोगों को लाभ देते रहें। थैंक यू सो मच। संजय अग्रवाल ने युवा शक्ति से बात करते हुए कहा कि शहर से 80 किलोमीटर दूर इस सुलोनी गांव में आकर यहां नेत्र परीक्षण, ईसीजी, ब्लड शुगर परीक्षण, चश्मा वितरण और हैंडीकैप साइकिल वितरित किया जा रहा है। प्रेम मिलन हर साल ये कार्य करती है, इसके लिए प्रेम मिलन का जितना भी आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। तो व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन, निःशुल्क आँख जांच, निःशुल्क आँख जांच, ईसीजी, ब्लड शुगर का जो आज यहाँ पे सुलोनी ग्राम में जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए प्रेम मिलन के लिए बहुत ही हवारी है। प्रेम मिलन हर साल में एक बार यहाँ पे ब्लड शुगर, ईसीजी, आँखों का नेत्र परीक्षण, चश्मा वितरण होता है। इस बार भी जिन लोगों का आज आँखों का नेत्र परीक्षण हो रहा है उन लोगों को आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निःशुल्क चश्मा दिया जाएगा एवं जिन लोगों ऑपरेशन के लायक निकलेंगे उनका ऑपरेशन आगामी दिनों में। First of all, I would like to extend my heartiest regards to all of you, my dear respected ladies and gentlemen, and my special regards goes to Prem Milan Kolkata for extending their helping hand for social works, and I came to know that they have been working for more than over the years for extending their helping hand for social upliftment. So a special regards to all of you and Prem Milan especially, and I came to know that they have donated so many things like wheelchairs, water facilities for the students, eye operation camp organized by them, and so many social works are held by them. So being an local person of this area, I would like to thanks, and actually I find now exact words to express my gratitude to all of you. Thank you very much. युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।